नमस्ते दोस्तों। धौलाधार की इन खूबसूरत पहाड़ियों में बसा है एक बेहद शक्तिशाली और आध्यात्मिक स्थल, माँ आदि हिमानी चामुंडा माता का मंदिर, जो माँ चामुंडा जी का मूल स्थान भी है। यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक जर्नी है फेथ, पेशेंस और स्ट्रेंथ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी खास जर्नी पर, माँ के दरबार तक। और आज की हमारी जर्नी शुरू होती है धर्मशाला से खनियारा, स्लेट गोदाम, योल और नरवाना से होते हुए हम बढ़ रहे हैं जंद्रांगल के बगयाड़ा टॉप की तरफ। धर्मशाला से इस जगह की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है और कांगड़ा से करीब 30 किलोमीटर। ये है बगयाड़ा टॉप। यहीं से शुरू होता है हमारा ट्रैक मंदिर के लिए। यहाँ आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे चाय, पानी, मैगी और मंदिर के लिए प्रसाद आदि। साथ ही यहाँ अब होटल्स और होम स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ रुककर अगले दिन ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहाँ ज़्यादा समय नहीं लिया, बस माता के लिए प्रसाद लिया, अपनी बाइक्स यहीं पार्क की और बिना देरी किए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहीं से शुरू होता है हमारा डे हाइक, पहाड़ों के बीच माता के दरबार की ओर। अगर ट्रैक की बात करें तो ये एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है। एक तरफ से इसकी दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर के आसपास है, जिसे पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड और बीच बीच के ब्रेक्स पर। शुरुआत में ही हम अपनी पेस स्लो और स्टेडी रखते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता लंबा और चैलेंजिंग होने वाला है। चारों तरफ शांत पहाड़ हैं, ठंडी हवा चल रही है और एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें माता रानी का ये पहला पवित्र द्वार दिखाई देता है, जिसके दर्शन होते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है और हम माता के दरबार की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। इस ट्रैक में मेरे साथ हैं मेरे कुछ खास साथी, गौरव, मोहित, दिशांत, जतिन, साहिल। कुछ दूरी और तय करने के बाद हम पहुंचते हैं भोंट। यहाँ एक दुकान है और साफ पानी की बावड़ी। एक छोटी सी जगह, लेकिन बहुत ही शांत और सुकून भरी। और इस जगह की सादगी और खूबसूरती को महसूस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने आज के सफ़र को जारी रखते हुए। आज हम इस पूरे ट्रैक को एक ही दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, एक फुल पावर डे हाइक। अगर आप भी इस ट्रैक को डे हाइक में कंप्लीट करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करें, ताकि आपको पूरा टाइम मिल सके ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर जाते हुए पानी के सोर्सेज लिमिटेड मिलते हैं। हल्का और कंफर्टेबल बैकपैक रखें, एक्स्ट्रा वेट आपको जल्दी थका सकता है। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहनें, क्योंकि रास्ता कहीं कहीं स्लिपरी और स्टीप भी है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी पेस मेंटेन करें। शुरुआत में ज़्यादा तेज़ ना चलें, वरना जल्दी थकावट हो सकती है। अगर आप बिगनर हो तो किसी एक्सपीरियंस्ड गाइड के साथ ही ट्रैक करें। और सबसे ज़रूरी बात, माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करें और नेचर को साफ रखें। थोड़ा आराम करते हुए और रास्ते की इन खूबसूरत वादियों को महसूस करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं सदरई। यहाँ आते आते शहर की सारी भागदौड़ पीछे छूट जाती है और पहाड़ों की शांति दिल को सुकून देने लगती है। यहाँ हर चीज़ बहुत सिंपल है, ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस ठंडी हवा और चारों तरफ फैली प्रकृति की खूबसूरती। ऐसे लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया हो और हम बस इस पल को जी रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें पहली बार स्नो पैचेस दिखाई देने लगते हैं और बस यहीं से एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उम्मीद होती है कि आगे और भी ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। अब हम पहुंच चुके हैं डालनू। सच बताऊं दोस्तों, बर्फ़ देखते ही दिल अपने आप खुश हो जाता है। और फिर इतनी सारी स्नो सामने हो तो उसमें खेलना, मस्ती करना और कुछ देर के लिए बच्चे बन जाना तो बनता ही है।
थोड़ी सी मौज मस्ती और बर्फ के साथ यादगार पल बिताने के बाद अब हम अपना सफर फिर से जारी रखते हैं। ट्रैक थोड़ा जल्दी पूरा करने के लिए हम शॉर्टकट रास्तों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रास्ते ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाले हैं, हालांकि ऐसे रास्तों में एक्स्ट्रा सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ भी और ज्यादा देखने को मिल रही है। पूरा रास्ता अब किसी खूबसूरत विंटर वंडरलैंड जैसा लगने लगता है। चारों तरफ सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और धौलाधार के शानदार नजारे। सच बताऊं दोस्तों, ऐसा माहौल देखकर सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। हर कदम के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। कभी स्नो में पैर धंस जाते हैं तो कभी स्लिपरी रास्तों पर संभल कर चलना पड़ता है। बर्फ में ट्रैक करना आसान नहीं होता, इसमें समय भी ज्यादा लगता है और हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे खूबसूरत नज़ारों के बीच यही मुश्किल सफर बाद में सबसे यादगार पल बन जाता है। ये है बर्फ के बीच बसी खूबसूरत चंद्रभान लेक। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और पूरा व्यू किसी ड्रीम जैसा लग रहा है। अब हम मंदिर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और सामने देख सकते हैं मंदिर का आखिरी गेट। सच बताऊं दोस्तों, इतनी लंबी चढ़ाई और सफर के बाद अब माँ के दरबार के इतने करीब आकर दिल में एक अलग ही खुशी और सुकून महसूस हो रहा है। अब हम इस आखिरी गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से शुरू होता है मंदिर तक का आखिरी रास्ता। हर कदम के साथ उत्साह भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। सच बताऊं दोस्तों, यहाँ की शांति और दिव्य माहौल दिल को एक अलग ही सुकून देता है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और यहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इसी कारण मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ महीनों के लिए बंद हैं। पूरा इलाका मोटी सफेद बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। लेकिन सच बताऊं, इस शांत और बर्फ से घिरे माहौल में भी माँ के दरबार की एक अलग ही दिव्यता और सुकून महसूस होता है। कहते हैं आदि माँ के प्राचीन स्वरूप को दर्शाता है और हिमानी यानी बर्फ से घिरी हुई ये पवित्र धरा, और चामुंडा माँ शक्ति का वह दिव्य रूप जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। शायद इसी वजह से यहाँ आकर एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, शांत वातावरण और माँ का ये पावन स्थान मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ बने ये कमरे पुजारियों और दूर दूर से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए हैं। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम में ये जगह श्रद्धालुओं के लिए बहुत सहारा बनती है। और साथ ही यहाँ मंदिर की नई इमारत का निर्माण कार्य भी चल रहा है ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बर्फ से ढका ये पूरा मंदिर परिसर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा और यहाँ बिताए हर पल हमेशा याद रहने वाला अनुभव बन जाता है। बर्फ में लगातार चलने की वजह से हमारे हाथ पैर पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी राहत और गर्माहट के लिए हमने सराय में आग जलाई। सच बताऊं दोस्तों, उस ठंडे मौसम में आग के पास बैठकर जो सुकून मिला वो शब्दों में बताना मुश्किल है। कुछ समय बाद मौसम साफ हो रहा है और अब धौलाधार के बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा साफ दिखाई दे रहा है। बादलों के बीच उभरती ये विशाल पर्वत श्रृंखला पूरे माहौल को और भी शानदार बना रही है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते समय का पता ही नहीं चला। मन तो कर रहा है यहीं कुछ और देर रुक जाएं, लेकिन अब हमें वापस लौटना होगा। माँ आदि हिमानी चामुंडा का आशीर्वाद लेकर अब हम वापसी का सफर शुरू करते हैं, क्योंकि समय रहते नीचे अपनी बाइक्स तक पहुंचना भी जरूरी है। इन यादगार पलों और खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अब हम वापस चल पड़ते हैं। नीचे उतरना देखने में आसान लग रहा है, लेकिन बर्फ में अभी भी हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा है। कभी स्नो सॉफ्ट है तो कभी रास्ता स्लिपरी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान और धैर्य दोनों बहुत जरूरी है। ऐसे सफर में जल्दबाजी नहीं बल्कि सुरक्षित लौटना सबसे ज्यादा मायने रखता है।
ऊपर से कांगड़ा घाटी का खूबसूरत नज़ारा साफ दिखाई दे रहा है। अब शाम भी ढल रही है, इसलिए हम संभल कर जल्दी जल्दी नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अंधेरा होते ही पूरे रास्ते में लगी लाइटें जगमगाने लगती हैं। इन लाइट्स के सहारे अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और सामने पूरी वैली भी रोशनी से चमक रही है। आखिरकार अब हम वापस बगयाड़ा टॉप में अपनी बाइक्स तक पहुंच चुके हैं। माँ आदि हिमानी चामुंडा का आशीर्वाद, खूबसूरत बर्फीले नज़ारे और इस सफ़र की यादें, ये यात्रा हमारे लिए हमेशा खास रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की हमारी आदि हिमानी चामुंडा यात्रा की समाप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये खूबसूरत सफ़र और बर्फ़ से भरे नज़ारे पसंद आए होंगे। अगर आप इस ट्रैक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा, नए रास्तों और पहाड़ों के बीच कुछ और खूबसूरत अनुभवों के साथ। तब तक माँ आदि हिमानी चामुंडा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और हमेशा की तरह। रिस्पेक्ट माउंटेन्स। धन्यवाद।